सारे बच्चे चैप्टर का नाम डालेंगे बेटा हेरॉन्स फॉर्मूला, बिल्कुल नया चैप्टर है, ठीक है। हेरॉन्स फॉर्मूला, ये बेटा हेरॉन साइंटिस्ट का नाम था, ठीक है। अच्छा, ये फॉर्मूला जैसे कोई पूछे कि ये क्या यूज करते हैं, इसका किस काम में आता है, तो ये फॉर्मूला यूज होता है बेटा, ये फॉर्मूला यूज होता है टू फाइंड द एरिया, टू फाइंड द एरिया। ये बच्चा एरिया फाइंड करने का काम में आता है। जैसे मैं तुम्हें बोलूं कि रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, L इंटू बी। स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड स्क्वायर। अगर मैं बोलूं सर्कल का एरिया कितना होता है बच्चा, पाई आर स्क्वायर बोलोगे तुम, ठीक है। अच्छा, ऐसे ही मैं बोलूं ट्रायंगल का एरिया क्या होता, ये थोड़ा सा गलत आंसर है, ठीक है। ये थोड़ा सा गलत आंसर है सारे बच्चों ने जो आंसर दिया। अगर मैं एक ट्रायंगल बनाता हूं, ध्यान से सुनना, अभी कुछ लिखना मत बेटा। अगर मैंने बच्चा ये ट्रायंगल बना दिया, लो, ठीक है। अब मेरे को बताना इसका एरिया, जो तुम फॉर्मूला बता रहे थे वो फॉर्मूला लगा के एरिया बता सकते हो। दोबारा बोलो। अभी तुम नहीं बता सकते, ठीक है, नहीं बता सकते। सुनो बच्चा, नहीं बता सकते इसका एरिया, ये 4 है। अगर मैं एक ट्रायंगल दूसरा तुम्हें ऐसा दूं, अगर मैं तुम्हें ट्रायंगल एक ऐसा दे दूं, अरे पूरा सुनो यार, ये 5 दे दिया, ये मैंने लिख दिया 4, ये 3। अब मैं पूछूं एरिया निकाल सकते हो, तो तुम कहोगे 1/2 बेस इंटू हाइट, उसमें 1/2 रहोगे, बेस, बेस का मतलब 3 ले लोगे बेटा, और हाइट कितनी लोगे, 4 परपेंडिकुलर हाइट होती है। तो मोटा मोटा क्या याद रखना है कि जो हम लोग फॉर्मूला ट्रायंगल का रखते हैं ना 1/2 बेस इंटू हाइट, दैट इज वैलिड ओनली फॉर जब मेरे पास परपेंडिकुलर हाइट पता हो। अगर मैं बच्चा बेस 5 ले रहा हूं तो फिर ये जो परपेंडिकुलर हाइट है ये मेरे को पता होनी चाहिए, तभी मैं वो 1/2 बेस इंटू हाइट लगा सकता हूँ फॉर्मूला। लॉजिक समझ में आ गया। लेकिन ये गंदे गंदे से जो ऐसे दिखेंगे ट्रायंगल, कुछ भी ऐसे बना है, तो कैसे एरिया निकालोगे। ऐसे फिगर को यूज एरिया निकालने के लिए हेरॉन्स फॉर्मूला का यूज किया करेंगे। समझ में आ गया यूज क्या है, ठीक है। तो मैं ये सारा हटा रहा हूँ बेटा, यहाँ से ये मैं सारा हटा रहा हूँ। सबसे पहले ये रहता है कि मेरे पास में अगर कोई भी रैंडम ट्रायंगल गिवन है, कोई भी एक रैंडम, मैंने एक ट्रायंगल ले लिया बेटा ऐसे ही, ये राइट एंगल ट्रायंगल है नहीं है मेरे को खुद नहीं पता, ठीक है। ये ऐसा ट्रायंगल मैंने ले लिया, और इस ट्रायंगल में मैंने इसके नाम लिख दिए बेटा, ये ए है, ये बी है, ये सी है। जो ए है इसके अपोजिट साइड को हम लोग स्मॉल ए बोलेंगे, जो बी वर्टेक्स है इसके अपोजिट साइड को बच्चा हम लोग बी बोलेंगे, स्मॉल बी। और जो सी है उसके जस्ट अपोजिट साइड को हम लोग स्मॉल सी बोलेंगे, ठीक है। सारे बच्चे ट्रायंगल बनाओ। हेरॉन्स फॉर्मूला के तुरंत बाद राइट में थोड़ा सा एक ट्रायंगल बना बेटा, आगे बैठ जाओ, आगे बैठो, नेक्स्ट टाइम लेट नहीं आना, ठीक है। चल बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठो बेटा। जल्दी से नोटबुक निकाल के, मैंने अभी हेरॉन्स फॉर्मूला लिखाया ही है, तो जस्ट ये बना दो। अब सीन ये रहता है इसमें बेटा, सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, सबसे पहले बेटा हम सेमी पेरीमीटर निकालेंगे, सेमी पेरीमीटर निकालेंगे। ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होता, ए प्लस बी प्लस सी, मतलब तीनों साइड को ऐड कर दो तो पेरीमीटर हो गया, यही तो होता है। पेरीमीटर किसी का कैसे निकालते हैं, अगर मैंने ये लिखा है तो तुम बोलोगे सर ये चारों साइड को ऐड कर दो, वो तुम्हारा पेरीमीटर हो गया। तो अगर मेरे को बच्चा इसका पेरीमीटर निकालना तो तुम कहोगे सर एक तो ये साइड, एक ये साइड और एक ये, इन तीनों को ऐड कर दो पेरीमीटर हो गया।
लेकिन मैं कौन सा निकाल रहा हूँ पेरीमीटर बच्चा? सेमी का मीनिंग क्या होता है? जो भी पेरीमीटर निकाला उसको डिवाइडेड बाई 2 कर दो। तो सेमी पेरीमीटर कैसे निकालेंगे? तो मैं निकालूंगा a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। इतना समझ में आया? एक चीज और याद रखनी, जो सेमी पेरीमीटर निकाल रहे हैं बेटा, इसको हम लोग एस से डिनोट करते हैं। इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं? इसको बच्चा हम लोग एस से डिनोट करते हैं। तो तुम्हारे पास में s इक्वल टू आ गया a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। इतना आ गया। इसके बाद में हम लोग एरिया निकालेंगे। इसके बाद में एरिया निकालेंगे। एरिया को कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। एरिया का फॉर्मूला होता है, मैं फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ। फॉर्मूला होता है बेटा एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। एरिया कभी भी निकलता तो एरिया की यूनिट क्या होती है? एरिया की यूनिट होती है, अगर मान लो सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर स्क्वायर और मीटर में तो मीटर स्क्वायर। तो इसकी जो यूनिट होगी वो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ स्क्वायर यूनिट्स। किसी को कोई आपत्ति? बस बेटा एक दो यही फॉर्मूले थे, ठीक है। ये जो फॉर्मूला तुमने लिखा है, इसी फॉर्मूले का नाम क्या है बच्चा? हेरॉन्स फॉर्मूला। इसी फॉर्मूले को बच्चा हम लोग बोलते हैं हेरॉन्स फॉर्मूला। हेरॉन्स फॉर्मूला। जल्दी कॉपी करो, फिर हम लोग क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं इस पर बेस्ड। पेरीमीटर वाला बेटा वो भी लिखना है, ये भी लिखना है, सेमी पेरीमीटर भी लिखना है। ये दोनों फॉर्मूले लिखने हैं बेटा, क्योंकि तुम एस कहाँ से लाओगे? एस तो ऐसे ही लाओगे ना, पहले लिख लो बेटा अच्छे से, फिर क्वेश्चन करते हैं। देख बेटा, ये सवाल बोला है, क्वेश्चन को समझ लेते हैं। इसने बोला एरिया निकालो ट्रायंगल की जिसकी साइड ये गिवन है, ठीक है। साइड गिवन है तो पहले तो सुंदर सा एक बेटा छोटा सा ट्रायंगल बनाओ। एक बिल्कुल छोटा सा ट्रायंगल यहाँ साइड में बना लो। मैंने लो ये बना लिया, ये एक ट्रायंगल बना लिया। और इस ट्रायंगल में बेटा मैंने माना कि ये दे रखा है a इक्वल टू, मान ले बच्चा दे रखा है 4 सेंटीमीटर, और b की वैल्यू दे रखी है 6 और c की वैल्यू दे रखी 8। अगर किसी बच्चे ने इसको b ले लिया, इसको c ले लिया, उसको ये कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम किसी भी साइड का कुछ भी नाम लिख सकते हो, ठीक है। ए बी सी से कोई लेना देना नहीं है उसका। ये लिखने के बाद में सारे बच्चे टूट पड़ो सेमी पेरीमीटर निकालने में। निकालो। सबसे पहले सेमी पेरीमीटर निकालेंगे। सेमी पेरीमीटर का पहले तो बच्चा हम फॉर्मूला लिखेंगे। S इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता? a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। निकालो, थोड़ा जल्दी जल्दी लिख बच्चा। ज्यादातर बच्चों का सही आया बेटा। तो तुमने निकाला S इक्वल टू ए की वैल्यू है, मान ले a की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू 6 है, c की 8 है, अपॉन 2। 18 अपॉन 2 आ गया बेटा। ये 2 से तुमने 18 को कट्टी पिट्टी कर दिया 9 टाइम्स, तो तुम्हारे पास ये 9 मीटर आ गया बच्चा। S की वैल्यू तुम्हारे पास में 9 मीटर आ गई। खुश हो जाओ, हो गए। इसके तुरंत बाद अब निकालेंगे हम लोग एरिया। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता छोटू? एरिया इक्वल टू रूट के अंदर में S, ए, S माइनस बी, S माइनस सी। S की वैल्यू 9 है, 9 लिख दी। 9 माइनस ए की वैल्यू कितनी है? 4। फिर 9 माइनस बी की वैल्यू है 6 और 9 माइनस 8, ठीक है। 9 ऐसे ही बने रहने तो बड़े अच्छे लग रहे बेटा। अच्छा, अब कुछ बच्चों के दिमाग में अगर ये कैलकुलेशन आती है, बेटा स्क्वायर रूट ऑफ 9 कितना होता है? 3 आता है ना। अगर आता है तो इनको निकाल के बाहर फेंक दो पहले ही, जिसकी वैल्यू, क्योंकि सब कुछ तो मल्टीप्लाई कर रहा है ना, तो मैं 3 बेटा बाहर लिख सकता हूं। अब अंदर अंदर क्या बचेगा? 9 माइनस 4 कितना होता? 5। ऐसे ही लिख दो, इनटू ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है। 9 माइनस 6 3 होता है। ऐसा ही 9 माइनस 1 होता है 3। बेटा अब तो अंदर सच बताए ना, कोई ऐसे फैक्टर भी नहीं जिसको मैं बाहर ला सकूं, आएंगे ही नहीं, तो मल्टीप्लाई कर दो 15। तो यही बेटा तुम्हारा आंसर आ गया। लिख दो स्क्वायर यूनिट्स। अच्छा, स्क्वायर यूनिट्स लिखने की जरूरत नहीं, यूनिट क्या थी? मीटर। तो इसका आंसर आएगा मीटर स्क्वायर। समझ में आया?
पूरा कॉपी कर दो, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। हाँ बेटा दिखाओ। स्क्वायर रूट कौन लगाएगा? गलत कर दिया ना, स्क्वायर रूट गायब कर दिया बेटा तुमने, गलत है ना। स्क्वायर रूट लगाओ पहले। अब उसको तुम्हें सिंप्लीफाई करना होगा। 135 को फिर से तुम फैक्टर करोगे तब यही इसी सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना होता है बेटा, है ना। सिंपल है। अब जिन बच्चों को मान लो स्क्वायर रूट नहीं आता, कभी कभी होगा ना, जैसे 9 लिखा है, 9 का तो छोटा है, नहीं आ जा रहा है तुम्हें। मान लो मैंने लिख दिया कोई थोड़ा बड़ा नंबर लिख दिया, ठीक है, उसका स्क्वायर रूट नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं बेटा, उसके तुम फैक्टर कर लिया करना, ठीक है। फैक्टर कर लिया करना। जैसे इसको क्या लिख सकते हो, 3 इंटू 3 लिख सकते हो। तो 3 3 के 2 पेयर कटेंगे तो एक बार आएगा, है ना। पहले इतना करो, इसको करो, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं। अब देखना बेटा, बात नहीं, इसमें मेरे पास दे रखा है इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल की खासियत क्या होती है? तीनों साइड इक्वल होती है बेटा। इक्विलेटरल ट्रायंगल की खासियत ये होती है कि उसकी तीनों साइड बच्चा इक्वल होती हैं। तो मैं एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ऐसा बना दूं, किसी को कोई आपत्ति? इसकी तीनों साइड इक्वल है, इसका मतलब है पहली साइड जो है ये भी 16 सेंटीमीटर है बेटा, ये भी 16 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर में दे रखा है सब कुछ, और ये भी बच्चा 16 सेंटीमीटर है। तो ये अगर मेरा ए है और ये मेरा अगर बी है और ये मेरा सी है, तीनों इक्वल हो गए। एक चीज तो ये हो गई। जैसे ही तुम्हें तीनों साइड पता है तो यार अब क्या तुम एस नहीं निकाल पाओगे? तुरंत टूट पड़ो, एस निकालो, करो एस निकालो, फिर एरिया का फॉर्मूला लगाओ, जो भी आएगा। 16 दूनी 32, 16 तीन 48, 48 का आधा कर दो 24, राइट आंसर है बेटा 48। करो निकालो तुम लोग, मैं अपना कर रहा हूं, तुम लोग अपना करो, कॉपी मत करना, ठीक है। आपस में डिस्कस नहीं करना, ठीक है। एस की वैल्यू आ गई, एस आ गया, एस आ गया तो एरिया भी निकाल दो, एरिया का फॉर्मूला लगा दो बच्चा, जल्दी करो, जल्दी स्पीड में, जो भी है 24 आया। लेकिन फॉर्मूला लिखना जरूर, ठीक है, फॉर्मूला लिखना जरूर। इस पूरे चैप्टर में बेटा एक ही फॉर्मूला है। मैंने क्या किया, एस की जगह 24 पुट कर दिया, ए की वैल्यू 16 है, बी की भी 16 है, सी की भी 16 है, ये सारी की सारी वैल्यू मैंने पुट कर दी बेटा, ठीक है। अब जब तुम लोगों ने जैसे इसको माइनस किया तो ये आएगा बेटा, बोलो नहीं, ये आया तुम्हारे पास 24, यहाँ बच्चा 8 आया, एक 8 ये आ गया, एक 8 ये आ गया, एक 8 ये आ गया। देखो ऐसे किया करो, आगे इसको ज़्यादा ब्रेक करने की ज़रूरत नहीं, ज़्यादा ब्रेक करने की ज़रूरत नहीं। 8 और 8 दो बार हैं। अब बेटा ये कुछ बच्चे सुनते नहीं ना, फिर तुम बेटा एक सुनती नहीं ना, लिखने में लगी रहती है, तभी मार्क्स नहीं आते हैं। सुनने से नहीं, देख भी जाते। क्या मैं बोल रहा था बताना, फिर क्या करें, अब क्या करना, नेक्स्ट स्टेप क्या करना है? इसीलिए बोले चुपचाप देखा कर, जब बेटा मैं बोलता हूं तो सिर्फ देखा करें, यहाँ पर मार्क्स कभी नहीं आएंगे, ऐसे रह जाओगे पागल के पागल। नेक्स्ट स्टेप क्या करना है बेटा? एक मन तो ये आ रहा होगा कि चलो मैं इसको 2 इंटू 2 इंटू 2 कर दूं और बार कर दूं, कोई ज़रूरत नहीं होती करने की। बस तुम ये देखा करो, कोई पेयर बढ़ रहा है, बड़ा नंबर पेयर बढ़ रहा है तो और खुश हो जाओ। यहाँ 8 और 8 दो बार है ना बच्चा, तो ये दो पेयर जो है ये डायरेक्ट मेरा बाहर आ गया तो एक आ गया, अंदर क्या बचा? कुछ नहीं। लॉजिक समझ में आया? अंदर ये दोनों गायब हो गए, एक बाहर आ गया, 24 बच्चा और एक बच्चा 8 बच्चा। अब ऐसा करो,
अब ऐसा करो, दिमाग में ऐसे सोचो, 24 को एक 8 अवेलेबल है, तो 24 को क्या मैं 8 के टर्म्स में लिख सकता हूँ? कैसे? 8 इंटू कितना होता है? 8 इंटू 3 24 होता है ना, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 3 इंटू 8 इंटू 8। फिर बेटा पेयर मिल गया तुमको, जैसे ही पेयर मिला तो ये पेयर तुम्हारा बाहर आ गया, तो बाहर बन गया 8 इंटू 8 और अंदर कितना बचा? अब अंदर तो बेचारा ऐसा है जिसका पेयर बन ही नहीं सकता। अच्छा, बाहर जो 8 इंटू 8 कितना है? 64, तो 64√3 और यूनिट क्या चल रही थी इसकी? तो सेंटीमीटर स्क्वायर इज द राइट आंसर। करो बेटा, कितने बच्चों का सही था? हाथ उठाओ। हाँ, तो 2 2 2 वो क्या है ना, वो मत किया करो, उससे क्या है ना, तो टाइम वेस्ट होता है। नहीं नहीं, है तो सही, है तो सही, लेकिन क्या करना है, हमें टाइम बचाना है बेटा, पेपर टाइम से करना है, तो ऐसे स्टेप्स थोड़े थोड़े कैलकुलेशन के बचाने हैं। सुनो बेटा, सबसे पहले तो मेरे को एक चीज करनी है, जब ऐसे रेशियो में साइड्स गिवन है तो मैं लिखूंगा लेट साइड्स आर, जो इसकी जो साइड्स हैं बच्चा, उसको साइड्स को मैं लिखूंगा लेट ए इक्वल टू, रेशियो गिवन है ना बेटा, तो मैंने लिखा 3x, बी की वैल्यू हो गई बच्चा 5x और सी की वैल्यू हो गई 7x। पेरीमीटर क्या होता है? नॉर्मल पेरीमीटर क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी। तो पेरीमीटर में लिखूंगा पेरीमीटर इक्वल टू, पेरीमीटर कितना गिवन है क्वेश्चन में? 300। लेकिन अगर मैं बोलूं पेरीमीटर होगा क्या, तो तुम कहोगे सर 3x 5x प्लस 7x इक्वल टू बन गया 300। इनको सबको ऐड कर दो बेटा, तो ये कितना हो गया तुम्हारा? 15x इक्वल टू 300। ये 15 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उधर जाके बच्चा डिवाइड करेंगे, 15 से ये डायरेक्ट कैंसिल कर दो, तो x की वैल्यू 20 आ गई, x 20 आ गया। अब हमें ए बी सी आ गए इससे, जैसे ही x 20 आ गया तो a की वैल्यू कितनी हो गई बेटा? ये आ गया 3 इंटू 20 दैट इज 60, और b की वैल्यू आ गई, चाहे यहाँ ना लिखो, यहाँ ना लिखो, यहाँ नीचे लिख लेंगे बेटा, a की वैल्यू आ गई तुम्हारी 3 इंटू 20 दैट इज 60। ऐसे बेटा b की वैल्यू आ गई तुम्हारी 5 इंटू 20 दैट इज 100, और c की वैल्यू आ गई तुम्हारी 7 इंटू 20 दैट इज 140। इतना पहले करो, जल्दी करो। इतना करने के बाद में फिर तो कुछ बचा ही नहीं बच्चा, एस निकालेंगे। सबसे पहले हम लोग एस निकालेंगे ना। हाँ, एक चीज बताओ, सुनो, एक बात बताओ, एस निकालने की जरूरत है? कोई जरूरत ही नहीं, क्योंकि तुम्हारे पास में पेरीमीटर गिवन है। तो अगर एस निकालोगे तो तुम एस का तरीका रहेगा पेरीमीटर डिवाइडेड बाई 2, पेरीमीटर डिवाइडेड बाई 2। पेरीमीटर बेटा तुम्हारे पास 300 है, उसको डिवाइड बाई 2 किया तो 150 आ गया यहाँ से एस की वैल्यू। अब लगाएंगे एरिया का फॉर्मूला। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। करना चालू कर दो सारे बच्चे, अब करना आराम आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं अपना कर रहा हूं, तुम लोग अपना करो। एस की वैल्यू है 150, ये बनेगा 150 माइनस ए की वैल्यू बच्चा 60 है, 150 माइनस बी की वैल्यू बेटा 100 है, और 150 माइनस सी की वैल्यू 140 है, वन 150 में से अगर 60 चले जाएंगे कितने बचेंगे? 90, ये 50 और ये 10। देखो एक चीज बताओ, कैलकुलेशन आसान करने का तरीका, यहाँ से देखना, तुम लोग ब्रेक करोगे ना, ब्रेक नहीं करना, सारे बच्चे यहाँ देखेंगे, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0, कितने जीरो हो गए? 4 जीरो हो गए। जीरो का मतलब क्या होता है? इंटू 10। जीरो का मतलब होता है इंटू 10। अगर बेटा मैं इस जीरो को और इस जीरो को उड़ा दूं तो बाहर कितना आ जाएगा? क्योंकि इसका जीरो का मतलब है 10, इसका मतलब है 10। अगर और आसान करना चाहो तो लो, एक स्टेप और बढ़ा दे रहा हूं, मैंने लिखा 15 इंटू 10, 9 इंटू 10, 5, बात नहीं बेटा क्या करो, तुम समझ में आ रहा है, इंटू 10। 150 को लिखा 15 इंटू 10, 90 को लिखा 9 इंटू 10, 50 को लिखा 5 इंटू 10, 10 को 10 लिखा। अब बेटा पेयर वाइज इसको बाहर लाएंगे खींच खींच के, ये
ये 10 है, ये 10 है, तो ये 10 10 पेयर में है, एक बाहर आ गया, एक बाहर आ गया। ये वाला 10 और ये वाला 10 ने पेयर बना लिया बेटा, एक बार और 10 आ गया। अब अंदर में तुम्हारे पास में जो बचा है, अच्छा अंदर में जो बचा है, और सुनो 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 छोड़ो, एक चीज और आ रही, स्क्वायर रूट ऑफ 9 कितना होता है, तो 3 भी बाहर आ गया। अब जो बचा है ना बेटा, एक 15 बचा और एक तुम्हारा 5 बचा, इतना ही तो बचा। इन दोनों का सबका मल्टीप्लाई कर दो तो ये बन गया 300। अब 15 के फैक्टर कर लो, 15 क्या होता है 3 इंटू 5, तो मैंने लिखा 3 इंटू 5 इंटू 5, बेटा 5 5 का पेयर है तो एक 5 और बाहर आ गया, तो ये बन गया 300 इंटू 5, और अंदर में ये, मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर लेता हूँ। तो आंसर आया बेटा 1500√3। यूनिट क्या थी इसकी, मीटर, तो मीटर स्क्वायर इज द राइट आंसर। कर लो बेटा जल्दी सारे बच्चे। देखो बेटा ये क्वेश्चन टफ नहीं है, आसान सवाल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है बेटा, दो साइड इक्वल होती हैं, एक कोई साइड अलग हो, तो हम लोग एक इसका फिगर बना लेते हैं। मैं मान लो बेटा मैंने ये एक फिगर बनाया, ट्रायंगल बनाया, ये ए है, ये बी है, ये सी है। ए के अपोजिट साइड जो है ना उसको मैंने ले लिया स्मॉल ए की। अच्छा कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, 15 15 दो इक्वल साइड है ना। मान ले बेटा ये सी इक्वल टू मैंने 15 ले लिया, और ये बी इक्वल टू भी 15 ले लिया, और ए इक्वल टू कौन बचा 12 ले लिया। किसी को कोई दिक्कत बेटा, मैंने किसी भी इक्वल साइड को जो है ना, हो सकता तुम ए और बी को इक्वल ले लेते, मैंने बी और सी को इक्वल ले लिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब क्या बेटा तुम्हें साइड पता है, क्या तुम एस नहीं निकाल सकते, एस निकालो, एरिया निकालो। मैं कुछ नहीं बताने वाला इस क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं, जल्दी करो। देखो इस बच्चे का आ भी गया, जल्दी करो, चल बेटा करना चालू कर दो, बाकी बच्चे अपना अपना करो बेटा। कोई नहीं आराम से लिखो, आराम से लिखो, आराम से लिखो बेटा। 12 बहुत बढ़िया, एस निकालो। ये ऐसे नहीं, ऐसे अरे रुकना, ऐसे नहीं करोगे बेटा। हाँ एस इक्वल टू लिखो, यहाँ एस इक्वल टू ए प्लस बी, चिपका के नहीं, हाँ डिवाइड बाई 2, 12, हाँ सब ऐड कर ले बेटा। बहुत बढ़िया, एस आ गया तुम्हारा 21, लिख दो एस इक्वल टू 21, बहुत बढ़िया। नहीं जो लिखा है वो नहीं, 15 है ना, दिमाग लगाओ ना बेटा, राइटिंग गंदा है उसका तो क्या, वो जो कर रहा है बहुत बढ़िया बेटा। ठीक है, कोई नहीं, ऐसे कर 12 कर दें, ऐसे ले बेटा, एक सेकंड रुकना, चल हो गया। कितने बच्चों का आंसर आ गया इसका, हाथ उठाओ। बहुत बढ़िया, बाकी करो, इसके आंसर से जल्दी आ जाना चाहिए। तुम यार जलेबी क्यों काट रहे हैं हर जगह, रुकना, यहाँ तक लिख लिया है ना। अब यहाँ पे एक अच्छी सी लाइन ड्रॉ करो, ऐसे लाइन ड्रॉ करी। अब इसके बाद यहाँ पे लिखो एरिया इक्वल टू, अब आगे लिखना चालू करो बेटा। हाँ सही है बेटा, अब कुछ नहीं हो सकता है ना। 21 को 12 नहीं लिखना, 21 लिखना है, लिख दो 21, लिख दो 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेटा ये आंसर कितने बच्चों का आ गया एग्जैक्ट, बहुत बढ़िया। रजिस्टर ले जा बेटा अपना। इसके बाद में बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, मैं हटा दूं इसको, कौन कॉपी कर रहा बेटा, नहीं हो पाएगा। देखो बेटा इस क्वेश्चन में
तुम्हें एक चीज पता है, ट्रायंगल कौन सा है? इक्विलेटरल ट्रायंगल की खासियत क्या होती है? सारी साइड इक्वल है। अगर बेटा साइड तुम लोग क्या लेना चाहते हो, एक्स लोगे क्या ए? चलो एक्स लेना चाहते हो ना, वैसे ए ले लो, अच्छा लगता है, या एक्स लोगे? जल्दी बताओ। ए ले लो, चलो मैं ए ले रहा हूँ। सारी साइड मैंने ए ले ली। अब सुन बेटा, क्या दे रखा है पहले से क्वेश्चन में, एक चीज पता है, पेरीमीटर गिवन है। अगर मैं पेरीमीटर निकालूंगा, अगर बच्चा मैं पेरीमीटर निकालूंगा तो पेरीमीटर आएगा इसका, पेरीमीटर इक्वल टू आएगा ए प्लस ए, बस इतना ही आएगा। डिवाइडेड बाई मत करना, पेरीमीटर निकाल रहे हैं ना कि सेमी पेरीमीटर, सेमी में डिवाइड करते हैं, ठीक है। पेरीमीटर गिवन कितना है 60, तो 60 इक्वल टू बेटा 3a है, तो 60, ये 3 इधर डिवाइड करेंगे आके, तो यहाँ से जो आई वैल्यू 20 आई, इसका मतलब ये है कि ए की वैल्यू बेटा तुम्हारी 20 सेंटीमीटर आ गई। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि तुम्हारे पास साइड 20 आ गई। इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों साइड इक्वल होती हैं, तो ए की वैल्यू 20 है, ए की वैल्यू 20 है, देयरफॉर बी की वैल्यू 20 और सी की वैल्यू कितनी है बेटा? सारी 20 20 20 हो गई। अब क्या है, कोई टेंशन ही नहीं है। एरिया वो पहले क्या निकालोगे, सबसे सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर कैसे निकलता है? कोई जरूरत नहीं, जब पहले से पेरीमीटर गिवन है उसको डिवाइड बाई 2 करो ना, खत्म बवाल। समझ में आया? जब पेरीमीटर गिवन है तो सेमी पेरीमीटर निकालने का तरीका होता है पेरीमीटर अपॉन 2, पेरीमीटर डिवाइडेड बाई 2। अगर बेटा इस चैप्टर में एक नंबर भी किसी का कटा, समझ लेना बहुत आसान चैप्टर है, इसमें स्कूल में एक नंबर भी नहीं कटना चाहिए। तो ये बन गया तुम्हारा 60/2, दैट इज 30 आ गया, 30 सेंटीमीटर तुम्हारा एस आ गया, आंसर आ गया, बहुत बढ़िया। अब जब एस आ चुका है तो बेटा ए निकाल दो। ए का फॉर्मूला लगाएंगे, एरिया का फॉर्मूला होता है एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस की वैल्यू तुम्हारे पास गिवन है, कहाँ गया 30, तो मैंने लिखा 30, और पहले लिखेंगे 30 माइनस 30 माइनस 20, 30 माइनस 20, 30 माइनस 20, और अच्छे से लिखेंगे तो ये बनेगा बेटा 30, इसमें 10 आ गया, इसमें भी 10 आ गया, इसमें भी 10 आ गया, 10 10 के दो पेयर निकाले, बाहर आ गए भाई साहब 10, अंदर बचा 30 और 10 बचा, 30 और 10 बचा, 3 × 10 × 10। बहुत बढ़िया। इसको लिख सकते 3 × 10 × 10, 10 10 फिर बाहर आ गए बेटा, तो 100 × √3। यूनिट क्या थी? यूनिट थी सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर इज द राइट आंसर। कितने बच्चों का सही हो गया बेटा? तुम लोगों की स्पीड बहुत कम हो रही है, बाकी सारे बच्चे कर ले रहे हैं, तुम भी छोटू स्पीड बढ़ाओ, ठीक है। ये सवाल है बेटा, सबसे पहले सारे बच्चे एरिया निकाल दो, एरिया निकाल दो। एरिया बताने में मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा कैसे एरिया निकालना है, एरिया निकाल दो, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा। करो एरिया निकालो, एरिया निकालो, मैं चेक करता हूँ। सबसे पहले लिख लो जो साइड दे रखी है ना, उनको ABC लिख लो, फिर S निकालो, और लिखोगे थोड़े स्टेप बाय स्टेप चीजें, ठीक है। चिल्लाओ नहीं, 48 आ गया तो है ना। मैं अपना निकालता हूँ, तुम लोग अपना अपना निकाल लो बेटा, आंसर तो निकाल ही लिया है। निकाल रहा हूँ बेटा।
एच 48 आया था। हाँ बस बस मैं कर रहा हूँ, लास्ट सवाल चल रहा है ये। कितना बचा बेटा ये? ठीक है, एक काम करते हैं बेटा, थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। मैं 48 को क्या लिख सकता हूँ? 2 इंटू कितना? 6 इंटू, देखो कुछ भी लिख सकते हैं। 2 इंटू 24 भी कर सकते हैं। 16 का तो 16 रहने दो, 24 रहने दो, 8 का 8 रहने दो। अब देखना बेटा क्या करेंगे, ये 24 है, ये 24 है, तो एक 24 तो बाहर आ गया, एक 24 बाहर आ गया। ये 16 का कितना होता है? 4 4 4 भी बाहर आ गया। एक 2 बचा है, 2 इंटू 8 कितने होते हैं? तो 16 का 4 बाहर आ गया। ये तुम्हारे पास जो आई है बेटा वो आया सेंटीमीटर, ठीक है, ऐसा आ गया, सॉरी एरिया आ गया। एरिया के बाद सेंटीमीटर स्क्वायर, देखो बेटा तुम्हारे पास में एरिया आ चुका है। अब मेरे को जो हाइट निकालनी है, मैंने स्टार्टिंग करते समय एक चीज बताई थी, जो एरिया ट्रायंगल का निकलता है उसका फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, यही तो होता है फॉर्मूला। तो अगर बेटा मैं एरिया निकालूं और एरिया का जो नॉर्मल फॉर्मूला हो, एरिया आया है मेरे पास 384, सुनते जाना, और मैं फॉर्मूला लगाऊं 1/2 बेस इंटू हाइट इक्वल टू 384। क्वेश्चन में वो चिल्ला चिल्ला के एक चीज बता रहा है, क्या बोल रहा है? क्वेश्चन में बोलता है कि जो तुम्हें हाइट निकालनी है, अब यहाँ पे 2-3 सवाल दिमाग में उठते हैं बेटा। एक तो ये, बोलो नहीं बेटा क्या 90-90 कर रहे हैं। एक तो ये, अगर मैं ये वाला बेस लेता हूं तो हाइट बेटा ऐसी होगी कहीं, अगर मैं बेस 40 लेता हूं तो हाइट ये वाली होगी, अगर मैं बेस ये लेता हूं तो हाइट ये वाली होगी। ये लड़की कुछ नहीं पढ़ती है, एक अच्छा नहीं, जब मैं यहाँ देखता हूँ ये कुछ नहीं पढ़ती। बेटा तुम्हें निकाल के बाहर कर देंगे, घर पढ़ो जाके, समझ में आ रहा है तुमको? तुम्हें जब मैं ये दिखा रहा हूँ तो उधर क्या देख रही, कोने में ये देखना, क्या मैंने बोला, तो उसी पे ध्यान दे दे, डाउट नहीं पूछना, ठीक है? पढ़ते रहो चुपचाप, पूछना कुछ मत बेटा, मुंह बंद करके पढ़ती रहो, फेल हो जाओ स्कूल में जाके। सुनती नहीं है, दिमाग ही इतना कम हो गया है पता नहीं कैसे। सुना बेटा, अगर मैं ये वाला बेस लेता हूं तो हाइट रहेगी ऐसे, अगर मैं ये बेस लूंगा तो हाइट ऐसी रहेगी, है ना कहीं, और अगर मैं ये बेस लूंगा तो हाइट इसके ऊपर गिरेगी परपेंडिकुलर। क्वेश्चन में बोला गया है कि जो लॉन्गेस्ट साइड है, लॉन्गेस्ट साइड है उसके करस्पॉन्डिंग तुम्हें हाइट लेनी है, तो लॉन्गेस्ट साइड क्या हो जाएगी, वो बेस हो जाएगा। तो बेटा 1/2 लिखूंगा, बेस कौन सा लूंगा? वेरी गुड, 40 इंटू एच इक्वल टू 384। 2 से बेटा ये कट्टी पिट्टी हो गया 20, तो 20 एच इक्वल टू अगर तुम्हारा ये है तो एच इक्वल टू अपॉन 20 को बेटा 2 इंटू 10 लिख सकते हैं, इसको सॉल्व कर दो तो आंसर आया 192/2, दैट इज 19.2 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया ये क्वेश्चन? ये कर लो, इसके बाद में बेटा होमवर्क है तुम्हारा एक्सरसाइज 12.1।